आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजमी अल्मास। सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और युवाओं की असीम प्रतिभा का केंद्र। राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज भोपाल के लाल परेड मैदान में फहराएंगे तिरंगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज प्रदेश की जनता के नाम देंगे विशेष गणतंत्र दिवस संदेश। और नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आज दिखेगी प्रदेश की गौरवशाली झांकी। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की थीम पर बिखरेगी प्रदेश की सांस्कृतिक छटा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित समारोह में राष्ट्र का नेतृत्व करेंगी। गणतंत्र दिवस परेड सुबह 10:30 बजे शुरू होगी और लगभग 90 मिनट तक चलेगी। परेड भारत की सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम प्रदर्शित करेगी। इस वर्ष परेड की थीम स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत है। परेड की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करने से होगी। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्तव्य पथ पहुंचेंगी और उन्हें औपचारिक मार्च पास्ट के दौरान सलामी दी जाएगी। परेड में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के मंत्रालयों व विभागों की कुल 30 झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी। प्रिया और ऋषु की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्य, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आज 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर समूचा प्रदेश देशभक्ति के रंग में सराबोर है। जहां भोपाल के लाल परेड मैदान में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे, वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने गृह नगर उज्जैन में तिरंगा फहराएंगे। प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे, जिसका प्रसारण प्रदेश के सभी आकाशवाणी केंद्रों से सुबह के 9 बजे किया जाएगा। इंदौर में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, सागर में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और ग्वालियर में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सहित विभिन्न मंत्रियों ने जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। दूसरी तरफ जबलपुर की केंद्रीय जेल से अच्छे आचरण वाले 9 कैदियों को रिहा कर उन्हें नई शुरुआत का अवसर दिया जाएगा। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की थीम पर आधारित मध्यप्रदेश की झांकी अपनी सांस्कृतिक छटा बिखेरेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश के आर्थिक भविष्य को आकार देने की यात्रा में आत्मनिर्भरता और स्वदेशी मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। उन्होंने कहा कि हमारे युवा उद्यमी, खिलाड़ी और व्यवसायी देश में नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं और विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि देश में युवाओं की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है और उनमें असीम प्रतिभा और बड़ी संख्या में देश की युवा आबादी स्वरोजगार के जरिए प्रभावशाली रूप से सफलता का प्रदर्शन कर रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत लगातार आर्थिक विकास कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश निकट भविष्य में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है। उन्होंने जीएसटी व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के सरकार के फैसले की सराहना की है। स्वाधीनता के बाद देश के आर्थिक एकीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जीएसटी को लागू करने से वन नेशन वन मार्केट की व्यवस्था स्थापित हुई है। जीएसटी व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के हाल ही के निर्णय से हमारी अर्थव्यवस्था को और अधिक शक्ति मिलेगी। श्रम सुधार के क्षेत्र में 4 लेबर कोड्स जारी किए गए हैं। इससे हमारे श्रमिक भाई बहन लाभान्वित होंगे तथा उद्यमों के विकास को भी गति मिलेगी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि हमारा संविधान केवल शासन का दस्तावेज नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और समानता और बंधुत्व का जीवंत आधार है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने और देश की प्रगति के लिए पूरी निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करने का संकल्प लें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राष्ट्रीय पर्व हमें हमारे संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा की याद दिलाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन विकसित भारत 2047 का उल्लेख करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश कृषि, उद्योग, युवा शक्ति और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। सरकार ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। इनमें 19 महिलाओं सहित 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों के लिए मध्य प्रदेश की 4 विशिष्ट विभूतियों को हार्दिक बधाई दी है। इस वर्ष प्रदेश से खेल क्षेत्र में भगवान दास रायकवार, साहित्य एवं शिक्षा में कैलाश चंद्र पंत, सामाजिक कार्य के लिए मोहन नागर और पुरातत्व के क्षेत्र में नारायण व्यास को प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान से नवाजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विभूतियों ने अपने अद्वितीय योगदान से न केवल प्रदेश का मान बढ़ाया है बल्कि भावी पीढ़ियों को राष्ट्र सेवा की प्रेरणा भी दी है। सामाजिक कार्य के लिए मोहन नागर इस पर अपने विचार मीडिया से साझा किए। का अनुभव हो रहा है। मैं अभिभूत हूँ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार के माध्यम से घोषणा मुझे प्राप्त हुई है कि पद्म पुरस्कार में और बैतूल के गंगा अवतरण अभियान के माध्यम से मेरा नाम आया है। मैं इसका पूरा श्रेय बैतूल के आदिवासी जनजाति समाज और गंगा अवतरण अभियान के हजारों कार्यकर्ताओं को देता हूँ, जिन्होंने इस अभियान को चला करके आज इस स्थिति पर पहुंचा है कि सारे देश और दुनिया जो है उसको आज खोज रही है कि ऐसा क्या काम किया है कि जिससे पुरस्कार मिला है। आजीविका मिशन आज महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ग्रामीण महिलाएं आजीविका मिशन से जुड़कर आर्थिक रूप से सशक्त होकर गांव, प्रदेश एवं देश में अपनी पहचान बना रही हैं। ऐसी ही कहानी रतलाम जिले की कृष्णा कपासिया की और अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से। आजीविका मिशन से सशक्त होकर मजदूरी से लखपति दीदी बनने वाली रतलाम जिले के कंसेर गांव की कृष्णा कपासिया आज पूरे गांव और ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। महज 20,000 रुपए का ऋण लेकर उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की महिलाओं को सशक्त बनाने वाली योजनाओं का पूरा लाभ उठाया। नतीजा ये रहा कि न केवल आज उनकी आमदनी मजबूत स्तर पर पहुंच गई है, बल्कि उन्होंने अपने साथ 1,000 से भी ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को रोजगार से जोड़ लिया है। कृष्णा बताती है कि तो आज मैं घर पे ऑनलाइन की दुकान मतलब BC पॉइंट मैंने खोल दिया है। जो भी आसपास के गांव है वहां से भी लोग मेरे यहाँ पैसे निकालने के लिए आते हैं और जो गांव में बुजुर्ग लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, वो मेरी शाखा तक नहीं आ सकते, बैंक तक नहीं जा सकते हैं, उन लोगों के मैं घर जा जाके उनको सेवा प्रदान करती हूँ, उनके पैसे निकालती हूँ। और आज मेरे गांव में मैं बैंक वाली दीदी के नाम से जानी जाती हूँ। आज मेरे जीवन में, मेरी जिंदगी में जितना भी परिवर्तन हुआ है, जो आजीविका मिशन की तरफ से हुआ है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आज कई महिलाओं के जीवन को बदलने का एक जीवंत उदाहरण बन चुका है। आकाशवाणी समाचार के लिए रतलाम से मैं अदिति मिश्रा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल उज्जैन में 760 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन और 33 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय सर्वे का हवाला देते हुए गर्व से कहा कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर देश में सबसे कम है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र में एक क्रांतिकारी पहल मिशन कोमल स्पर्श की शुरुआत की, जिसके तहत अब नवजात बच्चों की आनुवांशिक बीमारियों की जांच होगी और चिन्हित बच्चों का 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क इलाज किया जाएगा। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को देखते हुए उन्होंने हरी फाटक पुल को 6 लेन बनाने और शिप्रा नदी पर 30 किलोमीटर के नए घाट बनाने का संकल्प दोहराया। मध्यप्रदेश की जीवन रेखा मां नर्मदा के जन्मोत्सव पर कल अमरकंटक में भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला। कड़ाके की ठंड की परवाह किए बिना करीब 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने नर्मदा उद्गम कुंड और विभिन्न घाटों पर पुण्य स्नान कर पूजा अर्चना की। भारत ने कल गुवाहाटी में 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे मैच में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा दिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत ने श्रृंखला में 3-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को राज्य स्तरीय सम्मान प्रदान किया। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में कल होने वाले खेलो एमपी यूथ गेम्स के राज्य स्तरीय शुभारंभ की तैयारियों का निरीक्षण किया। खेलो एमपी यूथ गेम्स के प्रचार प्रसार के लिए भोपाल से निकली टॉर्च रिले और आज बैतूल के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम पहुंचेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और युवाओं की असीम प्रतिभा का केंद्र। राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज भोपाल के लाल परेड मैदान में फहराएंगे तिरंगा।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज प्रदेश की जनता के नाम देंगे विशेष गणतंत्र दिवस संदेश। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आज बिखरेगी प्रदेश की गौरवशाली झांकी। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की थीम पर बिखरेगी प्रदेश की सांस्कृतिक छटा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।